परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र सब लगा हुआ मिसाइलें बना करके ज़मीन के अंदर में गाड़ के रखा है। उसी को ऊपर में बैठ करके शांति वार्ताएं करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये शांति वार्ताएं सफल होंगे? दुनिया में शांति कायम होंगे? आप सबको जय मसीह। पिछले एपिसोड में एक नया विषय का शुरुआत किया था। विषय था अवसर को बहुमूल्य समझो। उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ और बातें। भारत का एक दूसरा समस्या है, बच्चे डिप्रेशन के कारण घर छोड़ के भाग जाता है। दुनिया का हिसाब से एक साल करीब 64,000 बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं। सोचिए, एक घंटे में 8 बच्चे घर छोड़ के भाग रहा है। एक साल में भारत में 8,000 बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कोई दिन भर काम करते हैं तो 2 वक्त का रोटी नहीं जुटा पाते हैं। दूसरी ओर देखेंगे, पैसा इतना ज़्यादा है, कैसे उसे खर्च करो ये उनको समझ में नहीं आता। एक तरफ घर नहीं रहने के कारण खुले आसमान के नीचे में सोना पड़ता है। दूसरी ओर एक परिवार को रहने के लिए 38 तल्ले का मकान। एक तरफ घर में नमक लेने के लिए 10 रुपया नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक बर्थडे पार्टी में 2000 के नोट से पूरा घर, पूरा पंडाल सजा देते हैं। ये है हमारा भारत। मज़े की बात यह है, दोनों तबके के लोग अशांति में जीवन बिताते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर बीमारी बोलने के लिए पेट दर्द, सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, बुखार, यही सब था। लेकिन अभी का वक्त में कैंसर है, हार्ट अटैक है, किडनी फेल्यूर है, ये ल्यूकेमिया है, स्ट्रोक है, एड्स है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल आदि है। इसके अलावा वैज्ञानिक लोग नामकरण तक नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे वायरस भी निकल रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको लग रहा होगा मैं अपने विषय से भटक गए हैं। नहीं, मैं उसी विषय में ही हूँ, लेकिन मैं चाहता है कि मैं वो बातें बताऊँ जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को कितना खूबसूरती से बनाया और हमारे ज़रूरत के मुताबिक कैसे हमारे सौरमंडल को बनाया। उन सब का थोड़ा थोड़ा विवरण दे दूँ। उसके बाद हमने कैसे उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं, जिसके फलस्वरूप हमें बुरे दिन को देखना पड़ रहा है। परमेश्वर मनुष्य को दिया हुआ वरदानों में से एक अच्छा वरदान है नींद। बच्चों के लिए 8 घंटा, जवानों के लिए 6 घंटा, बुजुर्गों के लिए 4-5 घंटा। लेकिन अभी का समय में कितना लोग सो पाते हैं? नहीं सोने का वजह में सबसे पहला है ये मोबाइल। वो कैसे, इसका जवाब देने जाएगा तो आप लोग मुझे दौड़ा दौड़ा करके मारेगा, इसलिए मैं मोबाइल का बात को छोड़ देते हैं। ऐसे अच्छा नींद आने के लिए परमेश्वर ने इस धरती को बनाने के समय में मनुष्य को रहने योग्य और मनुष्य को जो कुछ भी आवश्यकता है उसके अनुरूप क्या क्या सुविधाएं हैं दे रखी है। ये आपके और मेरे समझ से परे है। अभी हम जहाँ पर रहते हैं यानी बिहार में, यहाँ देखिए मई जून महीने में दिन में 45 से लेकर के 48 डिग्री तक सेल्सियस में
शरीर को जला देने वाली गर्मी है। लेकिन रात का समय देखो, उसी गर्मी का कटौती कर देते हैं और हम आराम से सोते। इस सौरमंडल में 12 घंटे का रात केवल भूमि में है। सौरमंडल में आप जानते हैं 9 ग्रह था, लेकिन अभी 8 ही है। प्लूटो को सौरमंडल से हटा दिया गया। इन 8 ग्रहों में अंधकार यानी रात्रि अलग अलग और भयंकर है। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस, या हमारा पड़ोसी है। इसका रात्रि कितना है? एक रात होकर सुबह होने में पृथ्वी का 116 दिन, पृथ्वी का हिसाब से करीब 4 महीने का समय लगता है एक रात को बीतने में। जिनको नींद पूरा नहीं होता ना, वहाँ पर जा सकता है, नींद पूरा हो जाएगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप जानते हैं अंटार्कटिका में रात्रि थोड़ा सा कम है, वहाँ मनुष्य रहता नहीं है, लेकिन कुछ सालों से वहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपना रिसर्च सेंटर का स्थापना कर कुछ महीने वहाँ पर रह के शोध करते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर एक जवान व्यक्ति 6 से 8 घंटा सोएगा तो उनका न्यूरो सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। बुजुर्ग व्यक्ति 5 घंटा सोएगा तो उनका न्यूरो सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। क्या आपको नींद आता है? सोने के लिए लेटेगा तो सैकड़ों बात दिमाग में आ जाता है। उसमें ज़्यादातर टेंशन देने वाली बात होता है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो बाइबल है वो कहती है, मैं शांति के साथ सो गया, क्योंकि यहोवा तू ही मुझे निर्भय रहने दिया है। अभी दूसरी एक बात बताते हैं। दूसरा विश्व युद्ध के अभी 75 साल बीत गया है। इन 75 सालों में टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे निकल गया है। अभी हाइड्रोजन बम है, केमिकल बम है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेपन है, 10,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर तक रेंज का मिसाइल्स है, न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम कैरी करने वाले ये फाइटर जेट है, जिसका सिग्नल मैंने रडार में आता ही नहीं है, और मानव रहित फाइटर्स है जो आसमान का कलर का फाइटर्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, बंकर बस्टर बम है। मैंने गूगल के मुताबिक 2020 तक परमाणु अस्त्र बना करके रखा हुआ है, और हज़ारों की संख्या में बनाने के लिए, किसी भी वक्त बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तैयार करके रखा है। 2 मिनट में सारे दुनिया भस्म कर सकता है। हर साल दुनिया भर में अनेकों शांति वार्ताएं आयोजन करता है। उसके लिए दुनिया के राष्ट्रों ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, सार्क, ओपेक, मिडिल ईस्ट, PLO, ब्रिक्स आदि आदि, और शांति वार्ताएं हर साल आयोजन करता है। दरअसल परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र सब लगा हुआ मिसाइल बना करके ज़मीन के अंदर में गाड़ के रखा है। उसके ऊपर में बैठ करके शांति वार्ताएं करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये शांति वार्ताएं सफल होंगे? दुनिया में शांति कायम होंगे? अगर दुनिया में सचमुच में शांति चाहता है तो हथियार बनाना ही छोड़ दी, वो कोई राष्ट्र नहीं करेगा। हम वापस आते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ एक आशीष है, फैमिली स्टेटस। ये केवल मनुष्यों में है। जानवर और अन्य जीव जंतुओं में फैमिली है, लेकिन स्टेटस नहीं है। फैमिली स्थिर नहीं है। केवल मनुष्य को दिया हुआ फैमिली स्टेटस अभी शैतान ने नष्ट कर दिया है। अभी ऐसे लगता है शादी इसलिए करते हैं ताकि तलाक ले सके। अफसोस की बात यह है,
अभी मसीह लोगों में तलाक की केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ बात है शादी। वचन में लिखा है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। लेकिन ऐसे वाचा बांध करके शादी किया हुआ लोग कुछ महीने के बाद तलाक लेने के लिए कचहरी का वरांडा में नजर आते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में फैमिली स्टेटस देना पड़ता है। पहले उसमें 2 ही ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी विदेशों में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। वो टिक लगाना है। कहाँ पर? 3 जगह कौन कौन सा है? हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर। ये तीसरा पार्टनर कहाँ से आया? अभी शादी करने का ज़रूरत नहीं। किसी को कोई पसंद आ गया तो उनको वाइफ नहीं पार्टनर बना देना है। कोई झंझट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। लड़का लड़की को पार्टनर बना लिया, जब तक चाहे साथ में रहा, फिर छोड़ दिया, दोनों को परेशानी नहीं, दोनों खुश। एक स्त्री को दिया हुआ सर्वोच्च पदवी है मातृत्व। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटी, उस समय आप किसको याद करते हैं या पुकारते हैं? सासू को या अपनी माँ को? जरूर माँ को। ये एक अटूट रिश्ता है। ये अन्य जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है, कारण उन जीव जंतुओं का रिश्ता थोड़ी समय के लिए है। वही माँ का रिश्ता को भी अभी तुच्छ जाना जाता है। अभी कुछ दिन पहले केरला का घटना बता रहा हूँ। बेटा बेटी मिल करके माँ को मार दिया और एक माँ ने अपने बेटा और बेटी को मार दिया। कहाँ गया रिश्ता का मूल्य? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम थोड़ा इतिहास का पीछे की ओर जाएंगे। हमारा पृथ्वी दूसरा किसी भी ग्रह को नहीं, ऐसे विशेषताएं पृथ्वी को कैसे मिली? 23 डिग्री तिरछा, मनुष्यों को और अन्य जीव जंतुओं को बर्दाश्त करने लायक गर्मी। वैसे तो एक ही सूरज का गर्मी मिलता है अन्य ग्रहों को भी। जैसे बुध का है 480 डिग्री सेल्सियस है, शुक्र ग्रह है उसका 200 डिग्री सेल्सियस है। उसी जगह पर पृथ्वी को 15 से 20 डिग्री औसतम गर्मी रहता है। मंगल को -60 डिग्री सेल्सियस है, बृहस्पति को -150 डिग्री सेल्सियस है, शनि को -117 डिग्री सेल्सियस है, अरुण को -200 डिग्री सेल्सियस है, वरुण को -210 डिग्री सेल्सियस है, यम को -220 डिग्री सेल्सियस है। ये अभी ग्रहों का गिनती में नहीं आता। हमारा पड़ोसी शुक्र 260 डिग्री सेल्सियस, इतना भयंकर गर्मी है तो हम और आप रहने वाला पृथ्वी में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, इतना कम कैसे? और वह भी देखिए, इंडिया का औसतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और गल्फ राज्य का औसतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे क्यों? परमेश्वर जानता है मनुष्य का शरीर 90 डिग्री फ़ारेनहीट तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान नहीं होना है। परमेश्वर मनुष्य का कितना ख्याल रखते हुए सृष्टि की है। पृथ्वी पर केवल जीव जंतु, पक्षी, वृक्षलतादि, पेड़ पौधा, रेंगने वाला जीव जंतु, इन सब को पीने के लिए पीने लायक पानी इस धरती पर ही मिलता है। खाना नहीं भी खाए है तो 2 गिलास पानी पी लीजिए, भूख मिट जाता है। वैसा पानी केवल इधर 12 घंटे का रात्रि, केवल इधर मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया, इतना सुंदर पृथ्वी कैसे हमें मिल गया है? एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता का 115 का 16वां वचन। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी
उसने मनुष्यों को दी है। मनुष्य को क्यों? हमसे बड़ा बड़ा जानवर है, हाथी औसतन 6000 किलोग्राम भारी है। हमसे बड़ा पक्षी है, 200 टन का ब्लू व्हेल है। मैं यहाँ पर कोई जाति धर्म कलीसिया के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मनुष्य के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। मनुष्यों में इतना खासियत क्या है? इसमें 6 खासियत है, उसको हम देखेंगे। पहला है, मनुष्य को चिंता शक्ति है। दूसरा है, बुद्धि शक्ति है। ये कैसे मिला? चिंता अलग है, बुद्धि अलग है। चिंता मन में है और बुद्धि दिमाग में है। और तीसरा है बात करने की शक्ति। दूसरा, कोई भी सृष्टि का अपने आशय विनिमय बोलने के द्वारा प्रकट करने का शक्ति नहीं है। चौथा है याद करने की शक्ति। ये भी 2 तरह का है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोनों अलग अलग है, जगह पर रखा है हमारा दिमाग का। आज क्या खाया है पूछने से आज आप बताएंगे। हो सकता है 1 सप्ताह बाद पूछने से भी आप बताएंगे, लेकिन 1 साल बाद पूछेंगे पिछले साल फलाना तारीख को आपने क्या खाया था, तो नहीं बता पाएंगे। वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये दिमाग के कोने में है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी मन में है। ये कैसे मिला? अभी मैं केरल गया था, तो करीब 48 साल बाद मेरे एक दोस्त से मिला। उनको देखने के बाद मेरे वही लॉन्ग टर्म मेमोरी सब जो रिवाइंड होने लगा। स्कूल के समय में हमने क्या क्या अच्छा काम किया था, क्या क्या बदमाशियाँ किया था, ये सब आने लगा। 5 और 6 के बारे में अगला एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।